हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, आरआरबी जीडीसी रेलवे की नई भर्ती के रिगार्डिंग अभी एक बड़ी ऑफिशियल अपडेट आई है। जी हां फ्रेंड्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के रेलवे ने एक नया नोटिस जारी कर दिया है। और देखिए फ्रेंड्स, फॉर्म अप्लाई करने से पहले सभी के सभी छात्र के लिए अति महत्वपूर्ण सूचना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक गलती, एक छोटी सी गलती और पूरे के पूरे फॉर्म आपके रिजेक्ट हो सकते हैं। तो इसके बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे, क्या क्या नया ऑर्डर यहाँ पे जारी किया गया है। और देखिए, फॉर्म अप्लाई का लिंक भी एक्टिवेट करा दिया गया है। दो नए जोन से यहाँ पे जीडीसी फॉर्म आवेदन के लिंक आ चुके हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि सारे डाउट्स आपके क्लियर हो सके। और जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, मॉक टेस्ट के लिए जिन्हें भी टेस्ट पास बाई कर रहे हैं तो देखिए इनके तरफ से एंड ऑफ डिस्काउंट सेल चल रहे हैं और सबसे भारी डिस्काउंट आपको अभी देखने को मिल रहे हैं 30 से 31 जुलाई के बीच में। देखिए फ्रेंड्स, ईयरली टेस्ट पास मिनिमम प्राइस में यानी कि मात्र 224 रुपए में आप लोग बाई कर सकते हो। और वही टेक्स्ट बुक पास प्रो ईयरली वाले 699 वाला मात्र 314 रुपए में बाई कर सकते हो। यहाँ पे पास प्रो में दोस्तों प्रीवियस ईयर के पेपर, सैंपल पेपर, री मॉक टेस्ट सब कुछ अवेलेबल है। और यहाँ पे सारे एग्जाम के मॉक टेस्ट अवेलेबल है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से जरूर बाई कर लीजिएगा। यहाँ पे बाई करते समय कूपन कोड न्यू टाइप करना होगा NEW, तुरंत ही आपको एक्स्ट्रा 10% ऑफ मिल जाएंगे। इसके बाद जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है, रेलवे के सारे एग्जाम के मॉक टेस्ट, SSC, बैंकिंग, स्टेट गवर्नमेंट, टीचिंग, डिफेंस, लगभग 700 प्लस डिफरेंट एग्जाम के दोस्तों आप लोग मॉक टेस्ट लगा सकते हो। तो यहां पे बाई कर लीजिएगा दोस्तों, इस ऑफर को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। फ्रेंड्स, देखिए रेलवे की जीडीसी की जो भर्तियां यहाँ पे होने वाली है सेंट्रल लेवल पे, उस पे अभी दो जोन से इंपॉर्टेंट अपडेट आई हुई है। तो फर्स्ट अपडेट देखिए, जो कि यहाँ पे मैंने आरआरसी ईस्टर्न रेलवे कोलकाता की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रखी है। और यहाँ पे अभी एक लिंक प्रोवाइड किया गया है जहां से छात्र आवेदन कर सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट नोटिस जीडीसी भर्ती के रिगार्डिंग जारी हुई है जिसमें काफी कुछ इंस्ट्रक्शंस और इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो ये रही नोटिस, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ईस्टर्न रेलवे कोलकाता, डेटेड 29/7/2023। इंपॉर्टेंट नोटिस जीडीसी नोटिफिकेशन संख्या दिया गया है 1/2023। एडिशनल इंस्ट्रक्शंस फॉर जीडीसी 1/2023 ऑनलाइन एप्लीकेशन। और काफी इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पे वाइड द नोटिफिकेशन नंबर जो ये दिया गया था, डेट 25/7/2023 डेट में आए थे। ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम ऑल रेगुलर सर्विंग एम्प्लॉइज वेयर इन्वाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर, टेक्नीशियंस, असिस्टेंट लोको पायलट एंड ट्रेन मैनेजर यानी कि गुड्स गार्ड पोस्ट के लिए यहाँ पे छात्र को इनवाइट किया गया है एप्लीकेशन के लिए। दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल कैंडिडेट अबाउट द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। तो सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पे नोटिफिकेशन में भी ये बातें मेंशन थी। कई सारे छात्र ने यहाँ पे क्वेरी भी रेज किया था और उसके रिगार्डिंग फिर से यहाँ पे एडिशनल इंस्ट्रक्शंस आए हैं। और इसमें साफ साफ मेंशन है फ्रेंड्स की ऑल रेगुलर सर्विंग इंप्लॉई हैं जो कि बिल्कुल भी एलिजिबल है। अब यहाँ पे 2 ईयर्स मिनिमम सर्विस के बारे में कहीं पे भी नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं है। ध्यान दीजिएगा, अभी तक 5 आरआरसी जोन की नोटिफिकेशन आ चुकी है। अगर बात करें तो सिर्फ और सिर्फ साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर जोन में ही दोस्तों 2 साल की मिनिमम सर्विस का बोल रहे हैं नोटिफिकेशन में। बाकी देखिए ईस्टर्न रेलवे कोलकाता जोन की आई, कोई भी सर्विस का मैटर यहां पे नहीं है। नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया, यहां भी 2 साल सर्विस की कोई जरूरत नहीं बोली गई है। उसी तरह से साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता की आई, यहां पे भी दोस्तों कोई 2 ईयर सर्विस के बारे में मेंशन नहीं है। उसी तरह से दोस्तों साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद जोन की नोटिफिकेशन आई और यहां पे भी 2 साल सर्विस का कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। यानी कि जिनके पास HRMS ID है या फिर आई पास नंबर या फिर इंप्लॉई आईडी या फिर PF नंबर, वो बिल्कुल भी एलिजिबल यहां पे है। और ध्यान दीजिएगा, साउथ सेंट्रल रेलवे में जो यहां पे दिया गया है मोबाइल नंबर और इसके बाद ईमेल आईडी, उसमें दोस्तों डायरेक्ट ये लोग बता रहे हैं कि जितने भी नए भी इंप्लॉई हैं, 2019 की भर्ती से गए हैं, 2018 की भर्ती से गए हैं, चाहे NTPC वाले हो चाहे ग्रुप डी वाले हो, अगर जिनको यहाँ पे PF नंबर मिल चुके हैं या फिर आई पास नंबर जिसको बोलते हैं या फिर HRMS ID या फिर जो आपका हो गया इंप्लॉई ID, वो अगर आपको मिल चुके हैं तो बिल्कुल भी एलिजिबल है। ऐसा ये लोग ऑफिशियली बता रहे हैं, कॉल पे भी और ईमेल पे भी। तो इसको देखते हुए लग रहा है कि जहां पे भी नोटिफिकेशन में 2 साल की सर्विस नहीं मेंशन है, वहां पे बिल्कुल आप लोग नए वाले भी अभ्यर्थी इसमें एलिजिबल हो। अगर आपके पास PF नंबर या फिर HRMS ID है तो इसके लिए आप लोग जा सकते हो, आवेदन कर सकते हो। और बाकी ऑफिशियल ईमेल आईडी और यहाँ पे नंबर दिए गए हैं उस पर भी कांटेक्ट करके भरने से पहले एक बार जरूर कंफर्म कर लीजिएगा। तो एक अच्छी खबर यहाँ पे है कि अब यहाँ पे नए छात्र हैं जो कि आवेदन कर सकते हैं जहां पे 2 साल की मिनिमम सर्विस के बारे में नहीं बोला गया है उस जोन में। ठीक है, अब रही बात की साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में आखिर क्यों ऐसा बोला गया, तो देखिए जितने भी साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे वाले जोन वाले हैं वो अपने जोन में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ईमेल आईडी उनका दिया गया है कि सर जब दूसरे जोन में कोई सर्विस के बारे में मेंशन है ही नहीं, वहां पे सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो हमारे जोन में क्यों ऐसी सर्विस की कंडीशन लगाई गई है। तो उनको भी थोड़ा बहुत बदलाव करना होगा। आप लोग यहाँ पे क्वेरी रेज कर सकते हो साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में। आगे देख लेते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस में। पहला ही इंस्ट्रक्शंस है, ओनली 1 एप्लीकेशन इज टू बी फिल्ड फॉर ऑल पोस्ट। If any employee submits more than 1 application, all applications submitted by him her is liable to be cancelled। छोटी सी मिस्टेक दोस्तों और आपके पूरे के पूरे फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं। पोस्ट आपकी ALP की आई है, टेक्नीशियन की आई है,
जेई की आई है और ट्रेन मैनेजर की आई है। कई सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो एएलपी के पोस्ट पे भी एलिजिबिलिटी रखते होंगे, टेक्नीशियन के पोस्ट पे भी एलिजिबिलिटी रखते होंगे, जेई वाले पे भी रखते होंगे और ट्रेन मैनेजर पे भी रखते होंगे। तो अगर एएलपी का अलग फॉर्म भर दो, जेई का अलग, इसका अलग, तो ऐसे केस में सारे फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही एप्लीकेशन फॉर्म भरना है और उसमें से आपको पोस्ट प्रेफरेंस सेलेक्ट करने का मौका मिलेगा जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसको देखते हुए। तो अगर एएलपी के लिए एलिजिबल हो तो एएलपी डाल सकते हो, उसी में अगर टेक्नीशियन के लिए भी एलिजिबल हो तो पोस्ट प्रेफरेंस में टेक्नीशियन भी डाल दीजिएगा, जेई का डाल सकते हो, ट्रेन मैनेजर का पोस्ट प्रेफरेंस में डाल सकते हो। और अगर कहीं पे पोस्ट प्रेफरेंस डालने में दिक्कत आती है तो ऑफिशियल मोबाइल नंबर, ऑफिशियल ईमेल आईडी ये लोग दे रहे हैं सभी आरआरसी वाले, वहां पे डायरेक्ट कांटेक्ट करके सब कुछ इंफॉर्मेशन ले सकते हो कि सर कैसे हमें डालनी है। तो क्लियर हो गया कि सिर्फ एक फॉर्म भरनी है और जैसा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है एक से ज्यादा पोस्ट के लिए भी आप लोग आवेदन कर पाइएगा उसी फॉर्म में और पोस्ट प्रेफरेंस आप लोग डाल पाइएगा। लेकिन पोस्ट प्रेफरेंस डालने से पहले अपनी मेडिकल स्टैंडर्ड को ध्यान में रखिएगा कि कौन सी मेडिकल स्टैंडर्ड आपका है और उस मेडिकल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही पहला प्रेफरेंस पे डालिएगा, क्योंकि बाद में हो सकता है कि आपको कोई पोस्ट ही ना मिले अगर मेडिकल फेल कर जाओगे तो। नेक्स्ट देख लीजिए, ऑल कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट करेक्ट एजुकेशनल डिटेल्स HRMS एंड डेट ऑफ बर्थ इज फील्ड which is summarily updated in HRMS as well, failing which their application is liable to be cancelled। अब देखिए ये भी मैं बार बार बोलते आ रहा हूं कि जितने भी रेलवे के एम्प्लॉई हैं और जो जीडीसी भर्ती में अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है तो सबसे पहले HRMS आईडी जो मिली है वहां पे लॉगिन कर लीजिए और लॉगिन करने के बाद अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को अपडेट कर दीजिए। जैसे मान लेते हैं कि कोई 10वीं पास है, वो ग्रुप डी पे नौकरी कर रहे हैं और अभी उनको उनका ITI का सर्टिफिकेट मिल चुका है और HRMS में नहीं डाले हैं, तो अब जाके अपना HRMS आईडी ओपन करके उसमें ITI का एजुकेशन क्वालिफिकेशन का डिटेल है जो कि डालिए और अपलोड कर दीजिए जो भी चीजें हैं। और यहाँ पे एक कॉपी है जो कि अपने पर्सनल ब्रांच यानी कार्मिक विभाग के जो यहाँ पे APO असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर होते हैं वहां पे जाके सबमिट कर सकते हो, या फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे HRMS पोर्टल पे अपडेट करना है तो पर्सनल डिपार्टमेंट में जाके बोलिए कि हमें GDC की फॉर्म आवेदन करने, उसमें हमें अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को अपडेट करना है, तो वो लोग अपडेट करवा देंगे प्रोसेस है, ठीक है। तो इसको जरूर करानी है। और अगर किसी का डिप्लोमा का सर्टिफिकेट अभी मिल चुका है तो डिप्लोमा वाली अपडेट करा दीजिए और जेई का फॉर्म भर सकते हो। अगर डिप्लोमा की सर्टिफिकेट अपडेट नहीं कराते हो HRMS में, 10th बेसिस पे ही अभी HRMS में बता रहा है और जेई का फॉर्म भी भर देते हो तो ऐसे केस में DV के समय बाहर कर दिए जाओगे। तो इसीलिए सबसे पहला काम है कि HRMS आईडी में अपना लॉगिन करके वहां पे अपना डिटेल फिलअप करवा लीजिएगा, लेटेस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो आपके पास है उसका, ठीक है। और अगर ऐसा कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है ही नहीं, पहले से सब कुछ आपका सही से डाला है HRMS में जितना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, तब कोई बात नहीं, ऐसा करने की जरूरत नहीं है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है 3rd नंबर, ऑल कैंडिडेट्स टू इंश्योर दैट द मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी एज सबमिटेड बाय देम इज एक्टिव, यानी जो ईमेल आईडी डालिएगा, जो मोबाइल नंबर डालिएगा बिल्कुल एक्टिव होना चाहिए। और जब तक रिक्रूटमेंट प्रोसेस ना कंप्लीट हुआ तब तक दोस्तों आपका जो मोबाइल नंबर नहीं खोना चाहिए या फिर सिम नहीं निकालना या फिर कुछ ऐसा नहीं करना है कि दिक्कत हो, बाद में जैसे दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए ऐसा ही नंबर और ईमेल आईडी डालिएगा जो कि आपको रिक्रूटमेंट के लास्ट तक यहाँ पे वो सिम और यहाँ पे ईमेल आईडी आपके पास रहे। वर्किंग थ्रू आउट द GDC प्रोसेस, देखिए पूरा GDC प्रोसेस तक आपके पास रहनी चाहिए। As all communication will be on this registered mobile number, no changes will be allowed after submission of application। तो एक बार सबमिट कर दिए तो मोबाइल नंबर और जो ईमेल आईडी है उसको चेंज नहीं कर सकते, बाकी तो करेक्ट भी कर सकते हैं फॉर्म में, लेकिन ये दो चीजें चेंज नहीं कर सकते। इसके बाद नेक्स्ट है हेल्पलाइन नंबर्स आर प्रोवाइडेड बिलो फॉर एनी क्वेरी। अब हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, सारे जोन के जो वेबसाइट है वहां पे दिए जा रहे हैं, अभी 5 ही जोन का नोटिफिकेशन आया। कॉन्टैक्ट नंबर देखिए यहाँ पे 2 मोबाइल नंबर दिया गया है, कोई भी क्वेरी आती है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, फॉर्म भरने से रिलेटेड, पोस्ट प्रेफरेंस डालने से रिलेटेड, सब कुछ आप लोग कॉल करके यहाँ पे डायरेक्ट पूछ सकते हो। ईमेल आईडी भी एक दे दिया गया है, ईमेल आईडी 2 ईमेल आईडी है, उस पर डायरेक्ट आप लोग ईमेल पे लिख सकते हो। और वर्किंग आवर 10:30 बजे से शाम 6:30 बजे तक है, जो कि मंडे टू फ्राइडे के बीच में आप लोग यहाँ पे कॉन्टैक्ट करके सारा कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोग ले सकते हो। तो यहाँ पे अपडेट आ चुका है जो कि काफी इंपॉर्टेंट अपडेट है दोस्तों अब GDC भर्ती के रिगार्डिंग। और HRMS वाली आईडी पे सभी जोन के छात्र को यहाँ पे अपडेट तो करना ही होगा, जो इंप्लॉई हैं तभी जाके आप लोग आवेदन कीजिएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी बाद में भी। और अगर सारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन HRMS में अभी भी डाला है और कोई एक्स्ट्रा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है तो अपडेट करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए फ्रेंड्स, 2 जोन से यहाँ पे लिंक भी एक्टिवेट करा दिए गए हैं फॉर्म आवेदन करने के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले तो ईस्टर्न रेलवे कोलकाता ही देख लीजिए, जिनका आज से ही फॉर्म आवेदन शुरू होना था। और यहाँ पे लिंक फॉर फिलिंग अप ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर GDC 1/2023, तो इस लिंक पे आपको सिंपली क्लिक करना होगा।
अब देखिए जैसे ही क्लिक करते हो इस तरह से ओपन हो रहा है ईस्टर्न रेलवे रेलवे रिक्रूटमेंट सेल मेन्यू करके इस तरह से लिखा है और ईस्टर्न रेलवे का नोटिफिकेशन नंबर जीडीसी वाला 1/2023 इंस्ट्रक्शंस रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले मेंशन है कि सबसे पहले तो आपको इंस्ट्रक्शन है जो कि अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन जो कि रेलवे के रेगुलर सर्विंग इंप्लॉई हैं ईस्टर्न रेलवे वाले, सिर्फ ईस्टर्न रेलवे में ईस्टर्न रेलवे वाले आवेदन करेंगे, अपने अपने जोन में, दूसरे जोन में कोई आवेदन नहीं कर सकते। आपके जोन में नोटिफिकेशन आएगी तो सिर्फ उस जोन में जॉब कर रहे हो तभी आप लोग आवेदन कर सकते हो, और नॉर्मल छात्र के लिए नहीं है, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ रेलवे के इंप्लॉई हैं उनके लिए है। इसके बाद द रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाएगा। इसके बाद आगे के सारे डिटेल हैं जो कि करने हैं। अब 4 प्रोसेस में यहाँ पे आपके कंप्लीट होंगे। सबसे पहले तो बेसिक डिटेल आपको डालनी होगी, इसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के डिटेल डालने होंगे, इसके बाद एग्जाम ग्रुप्स आपको सेलेक्ट करने होंगे, पोस्ट का प्रेफरेंस सेलेक्ट करना होगा और पोस्ट सेलेक्ट करना होगा कि कौन कौन से पोस्ट हैं। ठीक है, स्टेप 4 में अपलोड फोटो और रिलेवेंट डॉक्यूमेंट जो है वो आपको अपडेट करने हैं और बाद में प्रिंट आउट ले लेने हैं। स्टेप 1 में फील्ड इंडिकेटेड बाई स्टार मार्क है जो कि मैंडेटरी है, जिसमें आपको भरने होंगे। जैसे कि अगर आपको फॉर्म भरने हैं तो सबसे पहले इंप्लॉई डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए, पीएफ नंबर, एचआरएमएस आईडी, ये सब चीजें, कैंडिडेट के नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कम्युनिटी, रिलीजन, मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, इसके बाद आधार नंबर, कैंडिडेट शुड इंटर ए वैलिड ईमेल आईडी, इसके बाद है कैंडिडेट शुड इंटर ही सर मोबाइल नंबर, एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, एड्रेस होनी चाहिए, परमानेंट एड्रेस, अगर अलग है डिफरेंट है इससे तो दो एड्रेस डाल सकते हो, अगर सेम टू सेम है तो सेम में लगा टिक लगा के आप लोग जा सकते हो। क्लिक कंटिन्यू, तो इसके बाद ये सारा कुछ डाल के क्लिक कंटिन्यू पे आपको करना है। ये कंफर्मेशन स्क्रीन बाज ऐसे डिस्प्ले होगा कि कंफर्म आपका इस तरह से हुआ। कैंडिडेट आर एडवाइज टू वेरीफाई द डिटेल, जो डिस्प्ले पे आएगा सारा कुछ डिटेल आप लोग भरेगा तो उसको वेरीफाई कर लीजिए कि सब कुछ सही है या फिर नहीं। अगर सब कुछ सही है तो इसके बाद आगे बढ़ सकते हो, और एक बार रजिस्ट्रेशन कर सकते हो तो उस फील्ड को फिर मॉडिफाई नहीं कर सकते हो, साफ साफ बोला है। तो जब प्रीव्यू आपका दिखाया सब कुछ भरने के बाद उसमें देख लीजिए कि क्या मेरा सब कुछ सही है तो आगे बढ़ सकते हो, वरना कैंसिल करके फिर से भर सकते हो आप लोग, डिटेल कहीं पे गलती हो गई है तो। इसके बाद एन ईमेल इज सेंट, एक ईमेल पे आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर जो है इस तरह से यूनिक एप्लीकेशन नंबर है जो कि भेजा जाएगा और उसी से बाद में लॉगिन होगा। ठीक, इसके बाद स्टेप 2 में आते हैं तो लॉगिन आपको करना है, जो एप्लीकेशन नंबर आपको ईमेल पे दिए जाएंगे। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है जो कि आपका पासवर्ड होगा, और ऐसे फिर लॉगिन करना है। क्लिक फिल एजुकेशन, तो फिल एजुकेशन पे आपको क्लिक करनी है, और जो पोस्ट के लिए आप लोग सेलेक्ट करते हो उसके रिगार्डिंग आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को सेलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट द लैंग्वेज ऑफ एग्जाम, लैंग्वेज ऑफ एग्जाम को अच्छे से सेलेक्ट कीजिएगा, हिंदी और इंग्लिश में ही पेपर होती है, तो जिसमें भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने हैं उसी लैंग्वेज को सेलेक्ट कीजिएगा। ऐसा नहीं होता कि आप लोग बार बार चेंज कर सकते हो, हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी, ऐसा नहीं होता। आप लोगों ने देखा प्रीवियस के एनटीपीसी के पेपर में, ग्रुप डी के पेपर में कि कितना दिक्कत हुआ है लोगों को, तो इसलिए जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उसी लैंग्वेज को आप लोग सेलेक्ट कीजिएगा लैंग्वेज ऑफ एग्जाम में। स्टेप 3 में एग्जाम ग्रुप्स आपको सेलेक्ट करने होंगे, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दीजिएगा उसके बेसिस पे कौन कौन से एग्जाम ग्रुप है, एलपी के लिए क्या है, टेक्नीशियन के लिए क्या है, इसके बाद जूनियर इंजीनियर के लिए भी एग्जाम ग्रुप क्या है, displayed on the screen of एजुकेशन इंटर बाय द कैंडिडेट एंड द पोस्ट एलिजिबिलिटी, और जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताइएगा उसके अकॉर्डिंग पोस्ट भी आ जाएगा कि कौन कौन से पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, और उसका पोस्ट प्रेफरेंस आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो। सेलेक्ट द एग्जाम ग्रुप हो जाएगा, ऑर्डर इन प्रेफरेंस करके पोस्ट सेलेक्ट करने के बाद ऑन द नेक्स्ट स्क्रीन क्लिक ऑन द एग्जाम ग्रुप, जो कि एग्जाम ग्रुप सेलेक्ट कीजिएगा। सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट एग्जाम स्ट्रीम, इसके बाद सेलेक्ट द पोस्ट इन ऑर्डर प्रेफरेंस, फिर पोस्ट को आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद एक कंफर्मेशन आएगा तो उसको अच्छे से देख लेना है कि मेरा पोस्ट प्रेफरेंस सब कुछ सही डाला है नहीं, एग्जाम ग्रुप सब चीज सही है फिर नहीं, अगर कुछ गड़बड़ी है तो कैंसिल करके फिर से भर सकते हो, आगे जा सकते हो। एक बार यहाँ पे डिटेल सबमिट कर दिए तो ऐसे केस में फिर से ये चीज़ भी मॉडिफाई नहीं होगी, चेंज नहीं होगी, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। स्टेप 4 में यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेसर, और इसके बाद डॉक्यूमेंट। ऑल द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अपलोड दियर स्कैंड रीसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर एंड रिलेवेंट डॉक्यूमेंट। ठीक है, सब रीसेंट होनी चाहिए, लेटेस्ट वाली। द मैक्सिमम फाइल साइज फोटोग्राफ का 15 से 40 KB के बीच में होना चाहिए, और सिग्नेचर होना चाहिए 10 से 20 KB के बीच में। लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन जो 10 से 20 KB के बीच में होनी चाहिए, जो कि जेपीईजी के फॉर्मेट में होनी चाहिए। द मैक्सिमम फाइल साइज ऑफ द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट आप लोग अपलोड कीजिएगा 10th की मार्कशीट और बाकी सारे जो डिटेल्स होते हैं वो 100 KB से 300 KB के बीच में आपकी होनी चाहिए, और ये PDF फॉर्मेट में होनी चाहिए। द ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम विल अलाउ टू अपलोड एनी फाइल लार्जर देन द एबव मेंशन्ड साइज, अलाउ नहीं रहेगा, इससे ज़्यादा साइज का रहेगा तो ये अपलोड ही नहीं लेगा। तो इसलिए साइबर कैफे में ही जाके आप लोग फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। कभी कभी छात्र चाहते हैं कि मोबाइल से भर दें, लेकिन उसमें कुछ गड़बड़ी हो जाती है, इसलिए साइबर कैफे से जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके करियर का सवाल है। द ऑनलाइन एप्लीकेशन जो कि है लार्जर साइज एक्सेप्ट नहीं करेगा। वंस द फोटोग्राफ, सिग्नेचर एंड लेफ्ट थंब इम्प्रेशन आर
सेलेक्टेड टू अपलोड द सेम आर डिस्प्लेड, और जो अपलोड कीजिएगा वो सब कुछ दिखाई देगा, सब कुछ सही है तो आगे आप लोग बढ़ सकते हो, और एक बार डाल दिए तो फिर उसमें सुधार नहीं कर सकते हो, ये भी चीज़ें हैं। फिफ्थ में है कैंडिडेट मस्ट एक्सेप्ट द डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट कीजिए, चेक मार्क कीजिए और स्क्रीन पे आएगा जो भी चीज़ें है, और इसके बाद आपको सबमिट कर देना है। फाइनल सबमिट कर दीजिएगा तो एक आपको जनरेट हो जाएगा, उसको आपको प्रिंट आउट ले लेनी है और वही आपके काम आएंगे लास्ट तक। स्टेप 6 में है कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू गेट द प्रिंट आउट, प्रिंट आउट आपको ले लेना है, डुली फॉरवर्डेड बाय द कंट्रोलिंग ऑफिसर, और form duly forwarded by the controlling officer. Log in to the website using your application number and date of birth and upload the duly forwarded application form इन PDF फॉर्मेट ओनली। द फाइल साइज शुड बी बिटवीन 100 से 300 के बीच, और जो प्रिंट आउट आप लोग लिए हो उसका एक PDF बना लीजिएगा, और वो PDF नंबर, वो PDF होगा दोस्तों जो कि आपको कंट्रोलिंग ऑफिसर के पास सबमिट करना होगा। तो सबमिट ऑनलाइन ही करनी है, जिसमें आपको लिंक प्रोवाइड किया जाएगा और उसी से आप लोग एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के लॉगिन कर दीजिएगा, और कंट्रोलिंग ऑफिसर को यहाँ पे वो प्रिंट आउट है जो कि अपलोड आपको कर देना है PDF के फॉर्मेट में, और वो उनके पास चला जाएगा। एंड ईमेल इज सेंड टू द रजिस्टर्ड ईमेल ID कंफर्मिंग। तो जैसे ही आप लोग अपलोड कर दीजिएगा कंट्रोलिंग ऑफिसर के पास, आपको एक ईमेल मिलेगा कि आपने यहाँ पे कंट्रोलिंग ऑफिसर को सेंड कर दिया है, और दैट ऑल द रजिस्ट्रेशन स्टेप्स हैव बीन कंप्लीटेड, और सारा कुछ आपका रजिस्ट्रेशन है जो कि कंप्लीट हो चुका है। तो ऐसा ईमेल आए तभी समझिए कि आपका फाइनल यहाँ पे हो चुका है, सब कुछ सबमिट हो चुका है। तो अब अप्लाई करनी है, तो यहाँ पे अप्लाई नाउ वाली ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। देखिए इस पर क्लिक करते ही आपसे पूछा जा रहा है कि आर यू RPF RPSF, क्योंकि RPF RPSF वाले आवेदन नहीं कर सकते, तो नो पे क्लिक करना होगा आपको। नो पे क्लिक करते हैं। आर यू करेंटली वर्किंग इन ईस्टर्न रेलवे, मेट्रो रेलवे कोलकाता या फिर CLW, तो यस करना होगा। देखिए इसके बाद प्रेजेंट डेजिग्नेशन, तो क्या प्रेजेंट डेजिग्नेशन है, कौन सा पोस्ट पे है, कंट्रोलिंग ऑफिसर आपके कौन से है, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट किस दिन आपकी ज्वाइनिंग हुई है, आई पास नंबर यहाँ पे मांगा जा रहा है, HRMS ID मांगा जा रहा है, तो दोनों चीज आपको डालनी होगी। आई पास नंबर ही PF नंबर होता है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो PF नंबर या फिर आई पास नंबर मिला है तो आप लोग आवेदन कर पाइएगा। HRMS ID आपको डाल देनी है। इसके बाद यूनिट नेम आपको यहाँ पे डालना है, डिपार्टमेंट नेम आपको डालना है, डिवीजन नेम एंड वर्कशॉप आपको यहाँ पे डालना है, रेलवे प्रोडक्शन यूनिट का कोड है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। प्रेजेंट ग्रेड पे जो कि है विदाउट MSCP 6 CPC को छोड़ करके प्रेजेंट ग्रेड पे आपकी क्या है, तो ग्रुप डी वाले हैं तो 1800 ग्रेड पे है, बाकी और होंगे तो उसके अकॉर्डिंग, टेक्नीशियन होंगे तो 1900 ग्रेड पे हैं, LB वाले 1900 ग्रेड पे है, ऐसे करके जो भी चीजें हैं आप लोग को ग्रेड पे तो पता ही होगा। इसके बाद 7 CPC के अकॉर्डिंग आपका लेवल क्या है, लेवल 1 है, लेवल 2 है, लेवल 3 है, क्या है। प्रेजेंट ग्रेड पे विथ MSCP 6, तो यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेना है प्रेजेंट ग्रेड पे के अकॉर्डिंग। कैटेगरी ऑफ पोस्ट, तो कैटेगरी सेफ्टी कैटेगरी या फिर नॉन सेफ्टी कैटेगरी, कौन सा पोस्ट पे अभी कार्यरत हो तो वो आपको बताना है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग, एग्जैक्ट नेम, यानी कहाँ पे प्लेस किया गया है पोस्टिंग के लिए आपको, कहाँ पे जॉब, किस स्टेशन पे, तो वो बताइए। रेलवे स्टेशन कोड, उस रेलवे स्टेशन कोड क्या है उसका वो बताइए। फिर पर्सनल इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे सारा कुछ डिटेल आपको यहाँ पे देना होगा, देख लीजिए। इसके बाद एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन में कैपिटल लेटर में, सारे कैपिटल लेटर में आपको यहाँ पे डालना है। इसके बाद परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो यहाँ पे टिक लगा दीजिए, अगर दूसरा है तो यहाँ पे दूसरा एड्रेस यहाँ पे एक और डाल सकते हो, ठीक है। इसके बाद सिक्योरिटी की में आपको एक की डालनी है, ये जो चीज़ें हैं ये लिखा हुआ था, और कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। तो फर्स्ट स्टेप आपका इस तरह से हो जाएगा और सारा कुछ मिला लीजिएगा। इसके बाद सबमिट कर दीजिएगा। इसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के डिटेल, इसके बाद यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस और यहाँ पे एग्जाम ग्रुप, और इसके बाद लास्ट में अपलोड डॉक्यूमेंट और बाद में प्रिंट आउट और फिर कंट्रोलिंग ऑफिसर को सबमिट। तो ऐसे करके आपको पूरा का पूरा प्रोसेस है जो कि यहाँ से कंप्लीट कराना होगा। तो लिंक एक्टिवेटेड हो चुके हैं, ईस्टर्न रेलवे वाले जो भी सर्विंग एम्प्लॉई हैं चाहे तो यहाँ पे एलिजिबल हैं तो आप लोग आवेदन कर पाइएगा। हम नेक्स्ट अपडेट देखिए फ्रेंड, जो कि आ चुकी है नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली जोन वाले छात्रों के लिए, और यहाँ पे भी अच्छी खबर है, लिंक एक्टिवेटेड हो चुका है। लिंक फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म फॉर रिक्रूटमेंट अगेंस्ट GDC 2023-2024। लिंक क्लिक हेयर फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन। और नोटिफिकेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पे नोटिफिकेशन वाला है जो कि डाउनलोड करके देख सकते हो सारे पोस्ट के बारे में। यहाँ से जो लिंक एक्टिवेटेड हुए हैं इस पर आपको सिंपली क्लिक करने होंगे। इस पर क्लिक करके आप लोग जितने भी सर्विंग एम्प्लॉई हो जो यहाँ पे नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली वाले, वो भी चाहे तो आवेदन कर सकते हैं। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ऐसे करके लिख के आ रहा है, नोटिफिकेशन संख्या ये सारा कुछ इस तरह से है। कौन कौन सा पोस्ट है, ALP टेक्नीशियन, जूनियर इंजीनियर, ट्रेन मैनेजर का पोस्ट है। इसके बाद फॉर सर्विंग रेगुलर रेलवे एम्प्लॉई ऑफ नॉर्दर्न रेलवे इंक्लूडिंग रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला, मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली, डीजल कंपोनेंट वर्किंग वर्कशॉप पटियाला। RPF RPSF स्टाफ आर नॉट एलिजिबल, तो RPF वाले आवेदन नहीं कर पाएंगे और बाकी जितने भी रेगुलर सर्विंग एम्प्लॉई है वो आवेदन कर पाएंगे। अब यहाँ पे भी क्लियर नहीं किया गया था कि 2 साल एलिजिबिलिटी है या फिर नहीं है सर्विस कंडीशन, तो नहीं है तो यहाँ पे जिनको PF नंबर मिल चुका है, IRMS ID, HRMS ID या फिर आई पास मिल चुका है वो यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। बाकी जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है उस पर आप लोग कॉन्टैक्ट एक बार जरूर कर लीजिएगा नए वाले कैंडिडेट जो ज्वाइनिंग लिए हैं कि सर मैं एलिजिबल हूँ या फिर नहीं। मुझे तो लगता है कि यहाँ पे एलिजिबल है क्योंकि नोटिफिकेशन में कुछ भी मेंशन ऐसा नहीं है इस जोन में। नोटिफिकेशन यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, यहीं पे नंबर भी आपको मिलेगा, कॉन्टैक्ट नंबर नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, कोई सवाल जवाब करना है तो, ठीक है।
कैंडिडेट लॉग इन हेयर टू व्यू द प्रिंट एप्लीकेशन। प्रिंट एप्लीकेशन जो है वो आप लोग देख सकते हो फॉर्म भरने के बाद। अब इसमें क्या है, यहाँ पे सारा कुछ इस तरह से डिटेल आ रहा है। अब इसमें देखिए और भी स्क्रॉल डाउन करके आपको नीचे आना होगा। नीचे आते हैं तो यहाँ पे सारा कुछ स्टेप्स बताए गए हैं कि स्टेप्स कैसे भरने हैं। तो क्लिक ऑन द ऑनलाइन जो जीडीसी का है एप्लीकेशन पे, फिर कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन आपको करना है, सारा कुछ ये सब डिटेल डालना है। फिर रजिस्टर अप्लाई, इफ रजिस्टर सक्सेसफुली हो जाएगा तो कैंडिडेट डैशबोर्ड अपीयर हो जाएगा, जिसमें एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, अपलोड फोटो, साइन, थंब इंप्रेशन, ये सब का डिटेल आएगा। फिर एप्लीकेशन फॉर्म में क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे सारा कुछ डिटेल्स है जो कि एडिट करना है तो करना है, बाकी सब सेव कर देने हैं। कैंडिडेट नाउ विल गेट रजिस्ट्रेशन नंबर एंड मैसेज, तो एक ईमेल और इस पे रजिस्ट्रेशन नंबर आपको दे दिया जाएगा। फिर उसको कैंडिडेट नाउ टू लॉग इन यूजिंग HRMS ID, HRMS ID को के अकॉर्डिंग आप लोग को लॉग इन करना है, डेट ऑफ बर्थ डाल करके। कैंडिडेट डैशबोर्ड विल अपीयर, इसका डैशबोर्ड अपीयर होगा। कैंडिडेट कैन नाउ अपलोड फोटोग्राफ, सिग्नेचर, थंब, जो कि 10 से 50 के बीच में होना चाहिए। सेव इमेज पे आपको क्लिक करना होगा। एप्लीकेशन डिटेल में प्रिंट आउट और सारा कुछ है, इस तरह से आपको करना होगा। कैंडिडेट आफ्टर रजिस्टरिंग एंड फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन शुड टेक अ प्रिंट आउट, प्रिंट आउट भी आपको लेना होगा बाद में यहाँ पे, और and get it signed from his her immediate supervisor and controlling officer, departmental officer under those control the employee is working, and then upload the signed PDF ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट लेटेस्ट बाई 1/9/2023। तो यहाँ भी है कि जो ऑनलाइन आप लोग भर दीजिएगा फॉर्म तो उसको निकलवा लेनी है, और जो कंट्रोलिंग ऑफिसर आपके हैं उनका साइन करवा लेना है और अपलोड कर देना है साइंड PDF ऑफिशियल वेबसाइट पे 1/9/2023 तक। ठीक है, यहाँ भी यही प्रोसेस में जाने हैं। प्लीज़ नोट दैट लास्ट डेट जो है वो 28/8/2023 रखा गया है, और अपलोडिंग डॉक्यूमेंट को अपलोड करने का कंट्रोलिंग ऑफिसर से साइन करा के फॉर्म भरने के बाद 1/9/2023 का डेट रखा गया है। एब्रिविएशन SC ST के लिए सब कुछ यहाँ पे दिए गए हैं। एक कॉपी ऑफ नोटिफिकेशन और अनेक्सर है जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जारी करवा दिया गया है। अब ये सब कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आप लोग अच्छे से पढ़ चुके हो तो इसमें चेक मार्क कर दीजिए, टिक लगा दीजिए। और इसके बाद क्या करना है, क्लिक हेयर फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन ई एप्लीकेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ GDCE फॉर्म, तो ऐसे करके है। एनेक्सर डॉक्यूमेंट का यहाँ पे दिया गया है, इसको चाहो तो देख सकते हो। चेयरमैन रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ऐसे करके है, तो इसमें आपको क्लिक करना है, आवेदन करने हैं। तो इस पर क्लिक करते ही देखिए एक नया विंडोज ओपन होगा जिसमें इस तरह से बता रहा है सिर्फ और सिर्फ रेगुलर सर्विंग एम्प्लॉई हैं नॉर्दर्न रेलवे वाले, सिर्फ वही इससे आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले पूछ रहा है कि क्या रेगुलर नॉर्दर्न रेलवे के अंतर्गत आप लोग जॉब कर रहे हो, तो अगर कर रहे हो तो यस में टिक लगा देना है इसमें। जैसे ही करते हो ऐसे तो आगे आपको ऑप्शन है स्टार्ट का, तो स्टार्ट पे आपको क्लिक कर देना है। स्टार्ट पे क्लिक करते ही देखिए यहाँ पे डिटेल्स आते हैं। नेम ऑफ द कैंडिडेट, तो नाम डालिए, कम्युनिटी, यहाँ पे मोबाइल नंबर, ईमेल ID, डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे डालना है। इसके बाद यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करना है। रजिस्टर पे क्लिक करते ही एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिलेंगे अपने मोबाइल नंबर पे और ईमेल ID पे, और उसी के अकॉर्डिंग दोस्तों आपको बाद में फिर जो लिंक आएगा उस पर आपको लॉगिन करना होगा। जैसे फिर से लॉगिन करना है तो प्रीवियस वाले पे जा सकते हो यहाँ से जाकर के, और आगे के प्रोसेस में आप लोग यहाँ पे बढ़ सकते हो। तो साइबर कैफे से आप लोग आवेदन करवा लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दो जोन से जो यहाँ पे नोटिफिकेशन आए थे उसका आवेदन होना शुरू हो चुका है। कोई क्वेरी आती है इसके रिगार्डिंग कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हो। वीडियो को ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।